मैन टू मैन दिखा देते हैं। इंडिया प्रोबेबल 11 निकाल लो, पाकिस्तान प्रोबेबल 11 निकाल लो। आज की 11 लगाना, आज की 11 लगाना, क्योंकि वही होगी 11। और इंडिया की प्रोबेबल 11 जो हमने बनाई थी लास्ट ईशान किशन के साथ एट नंबर 7, कॉम्बिनेशन नंबर 1 है वो दिखा देना। आप पाकिस्तान और इंडिया दोनों दिखा दो। हाँ, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप देखो ना ऑन पेपर, परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड अगर आप देखो पाकिस्तान की अच्छी आ रही है, लेकिन वही बात है ना कि आप मेरे लिए मैं तब देखूंगा पाकिस्तान किस तरीके से परफॉर्म करेगा जब इंडिया के अगेंस्ट वो मैच होगा, वहां पर बहुत चीजें क्लियर होगी। अभी नेपाल के अगेंस्ट जीत के उसके पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वहां भी फंस गए थे। हाँ। वो तो नसीम शाह ने बचा लिया, और हर बार नसीम शाह नहीं बचाएगा, नीचे से आकर वो एक विकेट किड्स के साथ खेल के, किड्स के साथ खेल के ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। और दूसरा आप ये भी देखो ना कि बैटिंग पे अगर हम मैन टू मैन आएंगे तो आप बड़े अच्छे से बता पाऊंगा कि क्या दोनों टीमों में अभी अंतर है। इंडिया के पास अगर हम अभी भी देखें ना तो टॉप ऑर्डर में आप देख लो रोहित शर्मा, विराट कोहली, यार बहुत एक्सपीरियंस खेलने का है, बहुत सालों से खेल रहे हैं। और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में बाबर आजम नो डाउट नंबर 1 बैटर, बाबर आजम इस समय पर नंबर 1 बैटर है। फकर जमान का फॉर्म नहीं लगा हुआ है, इमामुल हक अभी अच्छा कर रहे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट का मसला चल रहा है। एक बात मेरी दोस्त है यहाँ पे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बोला था कि पाकिस्तान को शायद जीत जाए। ये बात सही है आप, ये बात सही है। लेकिन जो आप पॉइंट्स बोल रहे हैं पांडे जी, एक एक करके आते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला आपने? सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप देखें इंडिया की बैटिंग, इंडिया की जो प्लेइंग 11 आएगी अभी एक बार रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ठीक है। अब आप इस 3 में से 2 ऐसे नाम हैं जो पिछले 10 सालों से 12 सालों से इंडियन क्रिकेट क्या वर्ल्ड क्रिकेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, बिल्कुल आप ये देख लो नाम, ठीक है। यहाँ से तो आप कहीं से भी ऑन पेपर लगाओगे तो आप कहीं से भी वहां पे फकर है, इमाम है, बाबर है, देख लो भैया। यहाँ पर आपका रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, वहां पे फकर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम। आप बोल सकते हो कि टक्कर है, मगर आगे इंडिया की टॉप 3 है, टॉप 3 हाँ, है इंडिया। ये भी आप बोल सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो कि भैया आपके बॉलर जो है शाहीन शाह अफरीदी क्या करेंगे अगेंस्ट रोहित शर्मा, शाहीन शाह अफरीदी क्या करेंगे अगेंस्ट शुभमन गिल, शाहीन शाह अफरीदी क्या करेंगे अगेंस्ट विराट कोहली, नसीम शाह, हारिस रऊफ। लेकिन रुको जरा मेरे भाइयों, सब्र करो, यहाँ पे बुमराह भी हैं। आप उनको जो अंडर एस्टिमेट करके बैठे हुए हो ना कि बुमराह जो थी हमारे सामने नहीं चलता, हमारे सामने कुछ है ही नहीं, मैच यहीं पे डिसाइड होगा। अगर आपको नेपाल के बॉलर केसीजी फकर को आउट कर रहे हैं, है ना, अगर आपको वो रहमानुल्लाह गुरबाज वो आउट कर रहा है फकर को, इमाम को, तो भाई बुमराह सिराज अलग लेवल पे अभी इस टाइम पे बॉलिंग कर रहे हैं। आपको गलतफहमी में मत रहना, बुमराह ने आउट भी तो कर दिया था ना। चलो ये सच बात है कि फकर हैं और जो इमाम हैं और बाबर हैं बढ़िया है। बाबर तो स्पेसिफिकली वो तो अपनी विकेट देता नहीं, इमाम भी बहुत कंजूसी से खेल रहा है आजकल, बिल्कुल विकेट नहीं देता, लेकिन आउट हो गया, चलो रन आउट हुआ जो भी है, पहले भी कैच आई थी बच गया। बट फकर तो फ्लैशी खेल रहे हैं, फकर डेंजरस भी है। लेकिन फकर जमान, इमामुल हक के अगेंस्ट बुमराह और सिराज में ना, आप अगर शाहीन को सोच रहे हो कि शाहीन ने बड़ी तोप चला देनी है, तो बुमराह आगे ही है भाई। आप कोई जिस हिसाब से खेल रहे हैं अभी, जिस हिसाब से फकर खेल रहे हैं अभी, और इमाम भी जिस हिसाब से बच बच के खेल रहे हैं ना, वहां पे भी आपको मुश्किल होगी। ये मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर दे रहा हूं, कोई मैं आपको गलत बात नहीं बोल रहा है इसमें। ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आई थी वहां पे खेलने, बुमराह नहीं थे, तब मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी ओपनिंग के सामने भी विकेट्स निकाला था अप फ्रंट, और बुमराह तो है ही है, सिराज उससे ज्यादा डेडली बॉलिंग कर रहे हैं। सिराज कहीं ना कहीं बुमराह, सिराज अगेंस्ट फकर, जब बुमराह की एब्सेंस थी ना, कॉन्टेस्ट होने वाला है, सुपर चैट दिखा देना देता, जब बुमराह की एब्सेंस थी तो सिराज ने अपना एक ओहदा बना लिया, और वो ओहदा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, और उनका एक्सपीरियंस अब काफी हो चुका है। तो पाकिस्तान को सिराज और बुमराह मेरे हिसाब से इक्वली ट्रबल देंगे, खासकर फकर जमान को शुरुआत में मोहम्मद सिराज ट्रबल देंगे। शाजिया कह रही है कि अब आप बड़े बोल बोल रहे हैं। देखिए हम बड़े बोल ही बोलने के लिए यहाँ बैठे हैं, है ना, हम आपको गलत पिक्चर नहीं दे रहे। हमने आपकी तारीफ करी, जम के करी, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी आप जीते, जम के तारीफ करी, नेपाल के अगेंस्ट भी आप जीते, जम की तारीफ करी। बट टेल मी ऑनेस्टली, नेपाल के अगेंस्ट जीतना आपके लिए अचीवमेंट है? अचीवमेंट है तो ताली बजा देते हैं। नंबर अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीतना आपके लिए अचीवमेंट है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाकिस्तानियों जो देख रहे हो, क्या अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीतना वनडे में आपके लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है? क्या नेपाल के अगेंस्ट जीतना अचीवमेंट है, या नेपाल के अगेंस्ट भी फंस जाना, 4 विकेट डाउन हो जाना, उस पर क्या ख्याल है आपका? एडवांटेज आपको पड़ गई आज भी, जैसे मैं बोल रहा हूं, धूप का बॉल सॉफ्ट भी हो गया और इफ्तिमेनिया आज चल गया, अच्छी बात है। बट क्या वाकई अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अफगानिस्तान को इतने मार्जिन से बीट करना, इतने मार्जिन से, उसमें आप अपनी जीत समझ, जहां 24 वाइड दे दी गई तब जाके आप बच गए, इतने मार्जिन से बीट करना, क्या कोई खुशियां मिठाइयां बंटवाने की बात है?
बहुत तारीफ है आपकी अभी भी कि आपने मैच जितवा दिया, नसीम ने आपको दोबारा मिरेकल करके मैच जिता दिया। बट आपको देखो, इंडिया को भी गलत पिक्चर नहीं देते इंडियंस को। हमारे भी जब केएल राहुल साहब ट्रैवल नहीं कर रहे थे तो हमने यही बोला राहुल द्रविड़ साहब को कि भाई अनफिट को भी रख रहे हो टीम में, तो इससे अच्छा तो खेलो ही मत यार। तो हमारे भी मसले जो आपको बताते हैं, आज आपका बिल्कुल फेयर बता रहे हैं भाई कि आप में जो दिक्कतें हैं कहीं गलत पिक्चर ना हो। हाँ, आप अच्छी तरह सोइए, आपने अच्छा खेला, बाबर का 150 भी आ गया, एंजॉय करिए उसको, इफ्तिमेनिया ने मार दिया। बट अगेन मेन क्वेश्चन इज विनिंग अगेंस्ट नेपाल even by 238 runs, is that a big achievement for a team of Pakistan's caliber? I don't think so. Binaya Karakheti बोल रहे हैं India will be favorite because we have a best middle player, that is Iyer, who can shift the gear nicely without risk, and one player Shubman who can be player of the tournament this season including World Cup. World Cup में तो definitely है ही है। एशिया कप की जहां तक बात है ना, पहले मुझे देखना है कि ये देखो, ये वाली तो शीशे वाली पिच तो वहां होनी नहीं, बिल्कुल आपको कंडीशंस भी देखनी है। प्लस अब आपने आज कल फ्लाइट लेनी है आपने, आज हो गया वेंसडे, थर्सडे को फ्लाइट है, फ्राइडे को मतलब थर्सडे को ही पहुंच जाओगे, फ्राइडे एक दिन मिलेगा, सैटरडे को मैच है। आपका स्केड्यूल भी बड़ा अजीबो गरीब है। उसके बाद इंडिया वाले मैच के बाद फ्लाइट पकड़ के फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया। तो सारा मद्देनजर रखते हुए होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्व्स। अच्छा पॉजिटिव साइन आया है, बट रियल टेस्ट स्टार्ट्स नाउ। कैन यू हैंडल द टेस्ट नाउ इज द क्वेश्चन। अब आमने सामने की टक्कर है भाई, और इंडिया के लिए भी यही सवाल है, कोई मैं वो नहीं, इंडिया के लिए भी यही सवाल है भैया, कैन यू हैंडल द हीट। क्योंकि ये तो बोल रहे हैं भाई हम कॉन्फिडेंट हैं, हम नंबर 1 साइड है, हम दुनिया की नंबर 1 साइड है, हमारे पास दुनिया का नंबर 1 बैटर है, वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक्स इन द वर्ल्ड इफ नॉट द बेस्ट। आप आगे आए, हमारे पे प्रेशर नहीं है, हमारे पे कॉन्फिडेंस है। इंडिया वालों तुम में कितना दम है दिखा दो। वही पॉइंट है ना, क्योंकि ये सीधी कॉन्फिडेंस कौन अब्सॉर्ब करेगा। बड़े दिन पर हमेशा क्या होता है यार, जिसने कॉन्फिडेंस अब्सॉर्ब किया वो आगे चले जाएगा। क्योंकि प्लेयर्स आप देखें, आई अगेन से 51 इंडिया 49 पाकिस्तान, यहाँ पर बिल्कुल कांटे कांटे की टक्कर है। ऑन पेपर दोनों, अगर वो हमारे पास बुमराह है, उनके पास शाहीन है, उनके पास फकर है, हमारे पास रोहित है, इमाम है, इधर गिल है, उधर शादाब है, इधर जाडेजा है, उधर नसीम है, इधर सिराज है, उधर हारिस है, इधर आपके लिए शामी है। तो हेड टू हेड आपके पास बिल्कुल क्वालिटी प्लेयर था। और इस बार अच्छी बात पता है क्या है, बेस्ट बात इस बार इंडिया पाकिस्तान की है कि किसी कैंप में कोई इंजरी नहीं है। हालांकि हमारे पास अभी भी थोड़ा सा केएल राहुल वाला अभी थोड़ा सा है, वो रह गया, लेकिन जो आपके सीनियर नाम है, जैसे पिछली बार शाहीन नहीं थे, बुमराह नहीं थे, तो टीम्स इनकम्प्लीट नजर आ रही थी। आपके पास इंजरी कंसर्न्स हैं, उनके पास नहीं है। आपके 3 प्लेयर ऐसे हैं कम से कम जो इंजरी के बाद आ रहे हैं, खेला नहीं हुआ उन्होंने। ना केएल राहुल ने खेला है, बुमराह ने 1-2 मैच खेले आयरलैंड में, बुमराह ने बहुत कम खेला है। प्रसिद्ध कृष्णा टीम में नहीं होगा, लेकिन उसने भी मतलब बहुत कम खेला, 1 साल के बाद आ रहा है। श्रेयस अय्यर ने तो खेला ही नहीं है, वो सीधा डेब्यू करेगा अपना इतने 1 साल के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट। केएल राहुल अभी आया ही नहीं है। तो इंजरी कंसर्न्स आपके पास बहुत ज्यादा है, उनके पास कम है। लेकिन जैसे मोहम्मद उस्मान बोल रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ो, बारिश गायब करवाओ सैटरडे को, या बिल्कुल यार बारिश गायब करवाओ, बारिश की क्लैरिटी कल मिल जाएगी। मेन बात यही है भाई, कल मैच है ना कैंडी में, इंडिया के लिए भी यही सच है और पाकिस्तान के लिए भी सच है कि अब छुपने का टाइम नहीं हो सकता, बातों का भी टाइम नहीं है। अब टाइम है ग्राउंड पे कौन जीतेगा। क्या हमें यहां पर आज की डेट में रोहित शर्मा, शुभमन गिल पे भरोसा है? क्या आपको शुभमन, अच्छा ऐसे बात कर लेते सीधी, क्या आपको रोहित शर्मा पे भरोसा है? Honestly speaking, against शाहीन एंड वनडे क्रिकेट में है आपको रोहित शर्मा भरोसा है अभी इस टाइम पे? हाँ बिल्कुल, इस समय इसमें बैगेज लेके मत चलना पुराने रोहित शर्मा। 2019 की बात मैं बिल्कुल फेयर पूछ रहा हूं आपसे, अभी की डेट में आपको रोहित शर्मा पे कितना भरोसा है परसेंटेज वाइज कि वो इस मैच में क्लिक करेंगे आज की डेट में? अगर रोहित शर्मा अपने नेचुरल गेम को खेलते हैं, अरे वो नेचुरल गेम ही खेलेंगे भाई, जो तरीका उनका है और जो ओडीआईज में जो उन्होंने किया हुआ है। आप राइटर मत लगाओ, आपका दिल क्या कह रहा है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है रोहित शर्मा अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। शुभमन गिल तो पहले भी बोला हुआ है, शुभमन गिल 50-50 50-50 लग रहा है, पहली बार पाकिस्तान के साथ 50-50 लग रहा है। शुभमन गिल मुझे भी 50-50 लग रहा है। विराट कोहली 102% लग रहा है। विराट कोहली पाकिस्तान, विराट कोहली 102% लग रहा है। श्रेयस अय्यर 70-30 श्रेयस अय्यर ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे दोनों टीमों के बीच, मुझे ऐसा लगता है। श्रेयस अय्यर आपको फेवरेट लग रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है दोनों टीमों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वो श्रेयस अय्यर है। क्योंकि लेकिन पांडे जी वो 1 साल के बाद आ रहे हैं। वो बात सही है, लेकिन अगर आप दोनों टीमों में मिडिल ऑर्डर देखो ना, सबसे बेस्ट मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि उधर शकील नहीं खेल रहे हैं, इफ्तिकार खेल रहे हैं, अच्छा खेला है नो डाउट, लेकिन स्पिनिंग ट्रैक अगर हुई कैंडी में, जो हमें लग रहा है कि होगी, वहां पर अगेंस्ट स्पिन श्रेयस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और जो अब बातें होती है कि बाउंसर मार लेंगे, हारिस आएंगे, शाहीन आएंगे, बाउंसर लगा देंगे,
पिच इतनी भी ज्यादा तेज नहीं होगी और श्रेयस इतने साल के बाद आ रहे हैं तो उस पर काम आप भी किया बार होगा। बार बोल रहे हैं श्रेयस, बिकॉज श्रेयस अय्यर जहां पे खेल रहे हैं वहां पे खेल रहे हैं मोहम्मद रिजवान, और श्रेयस अय्यर स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर वनडे के हाँ। हमारे पिछले 2 साल के नंबर 1 बैटर और अगेंस्ट स्पिन और जो प्ले है प्रॉब्लम क्या हो गई कि उन्होंने काफी टाइम से खेला ही नहीं है और वो सीधा इंजरी के बाद आ रहे हैं। सुपर चैट दिखा देना। सो दैट इज अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है ना। लेकिन अभी आपने रोहित शर्मा की बात करी, ये तो मैंने पढ़ लिया था, आपने रोहित शर्मा की बात करी, आपने शुभमन गिल की बात करी, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। अनाया अली बोल रहे ऑन द डे ब्रो बिकॉज इन 2017 इंडिया वाज द बेस्ट साइड। मतलब इंडिया की अच्छी साइड थी 2017। हाँ, मैं बोलता रहा हूँ कि दिन की बात है, डेफिनेटली दिन की बात है। और 2017 में हमने टॉस जीत के बैटिंग करा ली होती तो शायद डिफरेंट होता रिजल्ट। पहले भी जो हम मैच जीते थे उस टूर्नामेंट में आपके सामने जो 1 साइड मैच जीते थे बैटिंग ही करी थी पहले। बिल्कुल। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने जबरदस्ती ओवर थिंकिंग करके बॉलिंग करा ली। देख लो फकर जमान का वो नो बॉल ना होता, ठीक है, वो तो देखो वो डिजर्व करता था, नो बॉल थी तो आउट तो नहीं था ना। लेकिन बात यह है, आगे भी आ जाएगा सुपर चैट, बात यह है अभी ईमानदारी की बात यह है, रोहित शर्मा शुभमन गिल, इनको इन दोनों पे कितने लोगों को सही में भरोसा है? 50-50 है। देखो इन्होंने भी, रोहित शर्मा ने पूछा, इन्होंने सीधा नहीं बोला कि है भरोसा, इन्होंने बोला देखो अगर वो पुराना वाला होगा, ये होगा वो होगा, इन्होंने पहले करा घुमाया, फिर क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं तो इन्होंने बोला कि नहीं यार ठीक है रोहित शर्मा है, आई बिलीव इन हिम, है ना। शुभमन गिल के लिए इन्होंने बोला 50-50 है ना। अब पाकिस्तान से आ जाओ, अब मैं पाकिस्तानियों से पूछूं फकर पे है भरोसा? मुझे तो अभी इस समय पे नहीं है। तो दिल पे हाथ रखे बंदा तो बोले यार चांस की बात है, चल गया बहुत मारेगा, नहीं चला पहले ओवर में गया। ईमानदारी की बात है, सेम हमारी वाली सिचुएशन। इमाम पे है भरोसा, आप बोलेंगे ठीक है यार, टुक 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 टुक, क्वालिटी ऑपोजिशन के अगेंस्ट एक हद के बाद टुक टुक नहीं चलती। वो एक बॉल आती है आपकी टुक टुक उड़ा के ले जाती है, जैसे आज हो ही गया था। अब लास्ट 2 मैचेस में तो फेल ही है ना इमाम, वो तो 2 मैचेस से पहले मारे उन्होंने 90 और जो भी 50 मारा था। इमाम भी देखो सेम बोट। 3 नंबर पे बाबर आजम, विराट कोहली। आप ये बोल सकते हैं चलो आपको बाबर आजम पे बहुत भरोसा, नो डाउट अबाउट इट। मैच विनिंग एबिलिटी की अगर बात करें, विराट कोहली बहुत आगे बाबर आजम से। मैच विनिंग एबिलिटी, बड़े मैच में बड़ा मैच जितवाना, खत्म करना, खासकर चीज को खत्म करना, चेस करना, खत्म करना, बड़ी ऑपोजिशन के बड़े बॉलर्स को यार बाबर आजम ने खेले हमारे बॉलर, अगर आप फ्रैंकली बोलते हैं, उसने खेले शाहीन और हारिस और ये सब, और फिर भी उसने मारे इतने रन। ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं। बाबर आजम के सामने पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में एक रुकी आया था अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार, और विराट कोहली के सामने जब आउट हो गए रोहित शर्मा, आउट हो गए KL राहुल, आउट हो गए सूर्य कुमार यादव, उसके बाद भी शाहीन, हारिस, नसीम, शादाब, नवाज। तो अगर आप बोलते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ज्यादा बेहतर है, तो उसके लिए तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कितनी ज्यादा है विराट के लिए, बाबर के लिए नहीं है। ठीक है, नेपाल के अगेंस्ट वेरी गुड। सो तीसरे नंबर का जो खेल है, हालांकि वो मैं अभी भी 50-50 रखता हूं, लेकिन चलो 51-49 रख लेता हूं, बहुत इज्जत के साथ, थोड़ा सा डिटरमाइनिंग फैक्टर, बहुत इज्जत के साथ फॉर बाबर आजम, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा है आजकल, है ना। बट अल्टीमेटली डिसाइड होगा 3 के बाद। जैसे ये बोल रहे हैं श्रेयस अय्यर वर्सेस मोहम्मद रिजवान। अब श्रेयस अय्यर का भी भाई पांडे जी बोल तो दिया आपने, लेकिन देखा तो नहीं है ना। नहीं देखो, देखने वाली बात तो है वहां पे, किसने देखा उसको 1 साल से? ये एक पॉइंट है, लेकिन मैंने जो इससे पहले देखा है खेलते हुए, जो भी 4 नंबर पे लगातार जो भी रन्स किए थे, ठीक है इंजरी हो गई है, इंजरी किसी को भी हो सकती है, लेकिन मैंने उस तरीके से बोला जो उनका गेम है, जो हमने देखा है। स्पिन उनके सामने आती है, वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं अपना गेम। हाँ, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट मसला है, अभी भी मैं मानता हूँ वहां पे थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन फिर वही बात है कि कैंडी में क्या 1 साल से किसी ने उनको शॉर्ट बॉल के खिलाफ खेलते हुए देखा भी नहीं है ना। ये भी एक पॉइंट है, हमें क्या पता जो 1 साल से वो एनसीए में तैयारी करें, क्या तैयारी है। बट भाई पाकिस्तान के लिए अपडेट है, पाकिस्तान वाले प्लेयर्स की। शाजिया भी यही बोल रहे हैं कि अगर कोहली का आउट नहीं किया तो मैच गया पाकिस्तान के हाथ से। जी क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स का अपडेट है कि उनकी रातों की नींद भी खराब होने वाली है, सुबह 3:30 बजे की फ्लाइट है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने अब इसमें एज अ न्यूट्रल पर्सन, इंडियन पाकिस्तानी छोड़ दो, ये क्या बेड़ा गर्क करा आपने अपनी टीम के लिए। ये प्लेयर है भाई, रोबोट नहीं है वो। आज मैच जीतेंगे, थोड़ी ठंडी सांस लेंगे, 50 ओवर इतनी 100 ओवर इतनी गर्मी में, मारने वाली गर्मी। बाबर आजम फील्डिंग करने नहीं आया। अब एक बात देखो ना, इतनी गर्मी थी यार। आप क्रिकेटर छोड़ दो, आप ऑन अ नॉर्मल प्लेयर पर्सपेक्टिव देखो, 10 बजे हैं, मैच खत्म हुआ है, 3:30 बजे की फ्लाइट है। कम से दिल्ली से अगर वो फ्लाइट 3.5-4 घंटे की है
तो पाकिस्तान से वो 4-4.5 घंटे की 4-4.5 घंटे की फ्लाइट होगी, 4 घंटे की। सुबह 8 बजे आप वहां पर पहुंचोगे और आप सोए नहीं हो अभी रात को, इतना पूरा दिन गर्मी में मैच खेलने के बाद आप सोए नहीं हो। एयरपोर्ट जाने के लिए आप कम से कम 1 बजे निकल जाओगे यहाँ से, 3:30 बजे वहां पहुंचोगे, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ मिला के 8 साढ़े 8 आप 5 घंटे के बाद सुबह वहां पहुंच गए। फिर कैंडी से फिर कोलंबो से कैंडी तक बस पे जाना पड़ता है, उसकी फ्लाइट नहीं है, 4-5 घंटे आपके बस पे आओगे। फिर कहीं दोपहर को 1 बजे जाके आप होटल रूम पहुंचोगे, फिर प्लेयर्स को आराम करने के लिए सोने दोगे कि क्या करोगे? फिर प्लेयर्स जाके सोएंगे वहां पर। ये आप सिर्फ एज ए प्लेयर ना सोचो, आप एज ए पर्सनल पर्सपेक्टिव सोचो। शाम को 5-6 बजे उठेंगे, फिर अगले दिन ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन। सुपर चैट दिखा दीजिए, प्रैक्टिस हो या ना तो हो। अब बात वही है भाई कि आपने अपनी टीम के साथ तो अच्छा नहीं करा है, आप ही होस्ट नेशन है, इतना ज्यादा इधर उधर करवा रहे हैं, इट इज नॉट जस्टिफाइड जो आप करवा रहे हैं अपनी टीम के साथ। ले देके हम श्रेयस अय्यर रिजवान तक पहुंचे थे, यहां पर फिर मैं बोलूंगा बराबर ही है वैसे, क्योंकि रिजवान लगातार खेल रहे हैं, इतने बड़े मिडिल ऑर्डर के बैटर नहीं है। श्रेयस है मिडिल ऑर्डर के बैटर बट खेले ही नहीं है, रिमोट है ना। अब 5वें नंबर पर ईशान किशन आ जाएगा अगर, या रविंद्र जडेजा आ जाएगा। मेरे ख्याल रविंद्र जडेजा को करना चाहिए 5 नंबर। और भाइयों और बहनों, एक तरफ एक और तूफान शुरू हो गया, 3 ओवर में 50 रन बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, उधर भी आएगी, बढ़िया खेले वो। लेकिन 5वें नंबर पे ईशान किशन, आपके 5वें नंबर पे इफ्तिकार अहमद, आगा सलमान को खिलाया। अगर यहाँ आगा सलमान, अगर यहाँ से आ गए आपके वो क्या कहते हैं रविंद्र जडेजा, वहां से आगा सलमान पे भी अभी कोई भरोसा नहीं है, वनडे इतना खेला नहीं है। रविंद्र जडेजा की बैटिंग बहुत बेहतर हुई है, यहाँ पे रविंद्र जडेजा ही आगे हैं। फिर इफ्तिकार वर्सेस हार्दिक, दोनों में ये एबिलिटी है। आप याद करो वर्ल्ड कप के अंदर, बिल्कुल फेयर बात, वर्ल्ड कप के अंदर इफ्तिकार अहमद ने 3 छक्के मारे अक्षर पटेल को। जब हमारी बारी आई, विकेट्स डाउन थी, हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा नवाज को, विराट ने मारा 2 छक्के, हार्दिक पांड्या ने सेम ओवर मारे नवाज को, 3 छक्के इंडिया के पड़े, वहां से हमारा मोमेंटम बना। तो सेम थिंग, जो हिटिंग करी इफ्तिकार ने वहां से, जो हिटिंग करी हार्दिक ने यहां से। और वनडे में अब इतनी रिस्क ले नहीं रहे हार्दिक, आजकल आराम से खेलते हैं चला के और एंड में एक्सेलरेट करते हैं। उसके बाद ईशान किशन आ जाए, आपके वहां से आ जाएंगे शादाब। यहाँ मैं बैटिंग में शादाब को, अब यार नहीं, बैटिंग में शादाब को तो नहीं इतना आगे रख सकते, नहीं आगे नहीं रख सकते, लेकिन जो कंट्रोल जो पोजीशन है मेरे ख्याल से वहां पे आप बोल सकते हैं कि उनको वहां पर एक्सपीरियंस है, अच्छा खेला उन्होंने। अब फिर आ जाएंगे नवाज, तो 8 तक बैटिंग है। लोअर ऑर्डर में बैटिंग बहुत बढ़िया है पाकिस्तान की, लेकिन इंडिया भी, और बॉलिंग जहां तक बात है वो बॉलिंग बेटर लग रही है। अगर इंडिया ने अक्षर पटेल को खिलाया तो फिर स्पिन में इंडिया ज्यादा बेटर और पेस अटैक में बराबर हो गया। मैंगो मैन विजुअलाइजिंग एंड क्रिएटिंग बोल रहे जडेजा पांड्या ईशान कैन डू व्हाट इफ्ती डिड टुडे। जडेजा पांड्या ईशान किशन, आई हैव डाउट्स। अच्छा जी, स्पेशली याद है हाउ ही थ्रू हिज विकेट इन सेमीफाइनल 2019। हैज ही मैच्योर्ड? जडेजा की बात कर रहे हो, नहीं। दोनों की अगर एक भी 100 होती, आरजे एचपी रविंद्र जडेजा हार्दिक पांड्या की, तो भरोसा रहता भाई। वो इतनी नीचे से 100 मारा है, आप नेपाल के अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हो। नहीं, और पांड्या को लेकर आप, चलो पांड्या को लेकर आप बोल सकते हो, इफ्तिकार अहमद ने अगर उस पोजीशन पे आके नेपाल के अगेंस्ट 100 मार दिया, वो आप उनकी कंपेयर कर रहे हो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की इनिंग से, ये तो गलत बात है ना। वहां पे न्यूजीलैंड ओवरकास्ट कंडीशन, सारे ऊपर से आउट हुए, वहां पे भी जडेजा ने 50+ कर दिया। फिनिश तो करना चाहिए था, मान रहा हूं आपकी बात, वो तो गलती थी उनकी। लेकिन अभी आपने देखा आईपीएल फाइनल भी फिनिश किया जडेजा ने, अब तो काफी मैच फिनिश करने लग गए हैं। जडेजा की बैटिंग काफी इंप्रूव्ड है 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से। जडेजा वीकेंड से अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या भी आपको बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस दे रहे, क्योंकि इंजरी से सर्जरी वर्जरी होगी, पूरी तरह वापस आ रहे हैं। बड़े मैचेस में हार्दिक की परफॉर्मेंस आती है, जो हमने देखा है हाल फिलहाल में। हार्दिक पांड्या बड़े मैचेस में डिलीवर कर देते हैं। ये बात आपकी इतनी सच है ना, ये बहुत लोग इस बात पॉइंट को समझते नहीं है, और मैं बोलता भी हूं तो उनको लगता है अरे इंडियन है तो बोल रहा है, बट ये बात 100% सच है। खवार इकबाल बोल रहे हैं, फर्स्ट सुपर चैट भेजिए, थैंक यू सो मच, यूके से भेजिए। कह रहे यू आर राइट भाई, बट पाक इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम, बिकॉज पाकिस्तान विल प्ले अकॉर्डिंग टू अ स्मॉल टीम एंड विल प्ले द बेस्ट वर्सेस बेस्ट टीम्स। इट इज फनी बट इट्स ट्रू, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है। छोटी टीम के सामने ये उनके लेवल के हो जाते हैं, बड़ी टीम आती है पता नहीं तो अपना लेवल, अपने आप ही लेवल पे आते हैं। छोटी टीम के सामने, जैसे मैं बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को खिला लो छोटी टीम के सामने, ऐसे हराएगी। ऑस्ट्रेलिया को बड़े टीम के अगेंस्ट खिला दो, फिर भी ऐसे हराएगी अगर वो बड़ी टीम उनके लेवल मैच करके ना खेले, या थोड़ा सा भी उनको चांस दे दो ऑस्ट्रेलिया को, उसी टाइम पटक के मारते हैं। बट पाकिस्तान की टीम ऐसी है, आप
कीनिया के जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी खिला लोगे तो उनके लेवल पे आ जाएंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खिला लोगे तो उनको भी पेस पीटना शुरू कर देंगे। अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकते ये हैं। बात सच है कि अगर इंडिया के सामने पाकिस्तान ब्रिंग देयर ए गेम, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, आई हैव नो डाउट ऑन दैट। बट राइट नाउ आई एम जस्ट नॉट श्योर कि आपके लड़के जो मिडिल ऑर्डर उन्होंने कितना ओडीआई खेला हुआ है, कितना ओडीआई की एक बात आपके लिए जो हक में जा रही है ना, वो है कि वाकई में पॉजिटिविटी बहुत लग रही है यूनिट में। कट्ठे भी खेल रहे हैं, कट्ठे जीत भी रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान और नेपाल हो, हु केयर्स। आपके लीडर ने बाबर आजम ने बहुत पॉजिटिव रखा है एनवायरनमेंट यार, सारे लड़के खुश लगते हैं, सारे लड़के खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं टीम में, किसी को इनसिक्योरिटी नहीं लगती, किसी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं नजर आता। कोई भी कहीं से भी, ये जो 4 मैच देखे उन्होंने जिता दिए ना अल्टीमेटली, तो खौफ नहीं नजर आता, खुशी नजर आ रही। हम में थोड़ा फियर ऑफ फेलियर आ गया है इंडिया की टीम में, ये आपको एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास एडवांटेज क्योंकि उनके पास थोड़ा सा मैच एक्सपीरियंस अब ज्यादा हो गया है। अब उनके पास गलतियां हैं देखने की, भाई हमारे लिए फकर जमावा भी ऊपर अच्छा नहीं कर रहा, उसको बेहतर करना है, जबकि इंडिया अभी तक अपने सिर्फ मैच सिमुलेशन में वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर पाया जो प्रैक्टिस सेशन आपने किया। बाबा पिज्जा बोले सुशांत डोंट वरी, फकर जमान की फॉर्म वर्सेस इंडिया आएगी, डरो भाई, कोई डरो फरो नहीं है। डरो क्या भाई, जब आएगी रोहित शर्मा की फॉर्म आ गई फिर क्या होगा, सेम थिंग आगे भी। विराट की आ गई, विराट की तो आती रहती है पाकिस्तान के अगेंस्ट। विराट की कब तक विराट करेंगे यार, एक ही बंदे में विराट पड़ेगा। दिव्या मिश्रा कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक हु विल विन इंडिया वर्सेस पाक ऑन सैटरडे? हाँ जी, हाँ इतने देर, 51 इंडिया 49 पाकिस्तान। यार ये तो तुम शुरू से बोल रहे हो, उसने मैं बदला नहीं, मैं नहीं पलटू, मेरा आंसर सेम है, मेरा उसे मैच के टॉस के बाद भी आंसर। पांडे जी 65, अब क्या कहेंगे पांडे जी? 65-35 इन फेवर ऑफ इंडिया। आकाश जी अब क्या बोलना चाहेंगे? अभी भी 65-35 इन फेवर ऑफ इंडिया। 70% इंडिया 30% पाकिस्तान। आप तो 80-20 थे, 80-20 तो वो बीच में किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया था। आई एम स्टिल स्टिकिंग टू माय प्रेडिक्शन, 70% इंडिया 30% पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान थोड़ी सी कंप्लेसेंट होके आएगी उस दिन, बट ये भी हो सकता है कि इंडिया को क्योंकि इतनी प्रैक्टिस मिली नहीं है, वो तो लगातार खेल रहे हैं। नहीं बट कब पाकिस्तान का ट्रैवल का भी चल रहा है चक्कर, देखना ये है कि पाकिस्तान कॉम्प्लेसेंट तो नहीं होगी इंडिया के अगेंस्ट, तो नहीं, क्योंकि उन्हें ट्रैवल वाला तो बहुत खराब लग रहा है पाकिस्तान का, नींद में नहीं पूरी प्लेयरों की मेरे हिसाब से। प्रेशर तो होगा, कल का दिन आराम कर लेंगे ना, परसों प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैच। कल तो ट्रैवल करना है सारा दिन, दोपहर को 4 बजे तक। अरे तो कल सोएंगे ना भाई, पूरे दिन जाके वहां रहेंगे होटल में, कल सोएंगे, परसों सुबह उठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और रोज तो मैच खेल रहे हैं। अभी अफगानिस्तान की सीरीज खेली, अभी ये नेपाल के अगेंस्ट खेल लिया, अब फिर मैच है, तो मैच प्रैक्टिस तो है ही, बहुत से उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, रेस्ट करेंगे आराम से, और क्या चक्कर है। कई लोग तो वो भी है ना जो 7-7 दिन प्रैक्टिस करने के बाद भी कहते हैं फिर हारने के बाद हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला यार, हम आईपीएल खेल रहे थे पहले, प्रैक्टिस के बहाने अलग अलग जाता है उन चीजों को यार। शुभम बोल रहे